Hello all. Today we get opportunity to talk with our great personality of our school. So let's meet Mr. Sunil Dangi sir, chairman of our school. Hello sir. Hello. This sounds like opportunity to learn from you who has successfully established a milestone in the field of education. This is Rishani from class 7th A. Today we have some questions that we want to ask so that we can share our wisdom and success. My first question is, what inspired you to start a school? Was there a specific reason or vision behind it? Okay. There was no specific reason to open the school. देखिए अपन आप जो इंटरव्यू ले रहे हो अपन हिंदी में बात करेंगे ताकि सभी व्यूअर्स इसको देख पाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल ओपन करने के पीछे कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर रीजन पहले से ध्यान में नहीं था, लेकिन जिस दिन ओपन करने की बात आई मैं यहाँ पहले बाहर टीचिंग करवाया करता था और जब यहाँ चिड़ावा एरिया में आया तो मैंने देखा कि यहाँ एजुकेशन जिस वे में दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, अपन इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो वो एक विजन था उसके पीछे कि यहाँ के बच्चों को एक बहुत बढ़िया सी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। Hello sir, I am Astaf from class 8. I would like to ask some questions from you. My second question is, can you share some of the initial challenges you faced when establishing the school? ओके, इनिशियल चैलेंजेस क्या थे बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि स्कूल ओपन की तब इनिशियल चैलेंजेस क्या थे सबसे पहले। तो जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनिशियल चैलेंजेस बेटा काफ़ी सारे चैलेंज रहते हैं। नए एस्टेब्लिश अपन करते हैं स्कूल में, नहीं कोई भी चीज़ को फर्स्ट एस्टेब्लिश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं। तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि बिल्डिंग का चैलेंज था, अच्छी फैकल्टी हायर करने का एक चैलेंज था, अच्छे स्टूडेंट्स मिलने का एक चैलेंज था कि अच्छे स्टूडेंट्स भी हो पढ़ने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे, लेकिन हमने वन बाय वन सब पे काम किया, हर एक चैलेंज को फेस करते गए, उसको इम्प्रूव करते चले गए। इस तरह की एक जर्नी रही हमारी। Hello sir, my name is Bhavika from class 8th A. I would like to ask some questions from you. My question is, how did you go about selecting the location for the school and what factors did you consider during this process? ओके, तो लोकेशन तो बेटा हमने चिड़ावा की लोकेशन चूज की क्योंकि चिड़ावा मेरा नेटिव प्लेस है और उसके अंदर सबसे पहले हमने सिटी में स्कूल स्टार्ट किया था, एक रेंट की बिल्डिंग में स्टार्ट किया था 2015 के अंदर। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ तो बिल्डिंग थी छोटी पड़ रही थी जो रेंट पे हमने की थी। उसके बाद हमने बाहर ये अपना जो नया बिल्डिंग है ये बनाया और यहाँ पे स्टेब्लिश हुए, ऑन रोड है। इस हिसाब से हमने एक लोकेशन चूज किया ताकि सबके लिए इजी रीचेबल हो, इजीली सब लोग पहुँच पाए। तो आज हमारा जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वो पूरा पूरा झुंझुनू रोड पे स्टेब्लिश है और कोई भी इजी रीच कर सकता है यहाँ। What were some of the key milestones or turning points in the journey of establishing the school? ओके, तो की माइलस्टोन्स और दूसरी क्या चीज पूछी आपने? Turning points. टर्निंग पॉइंट्स क्या थे? तो की माइलस्टोन्स और टर्निंग पॉइंट्स ये थे कि हम जब स्कूल की जर्नी में आए थे, 0 स्टूडेंट्स थे हमारे पास में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे चल रहे थे पहले से। झुंझुनू तो आपको पता है कि एजुकेशन के लिए जाना जाता है, झुंझुनू जिले का नाम है पूरे राजस्थान के अंदर। तो अब झुंझुनू जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चिड़ावा जैसी जगह के अंदर अपने आप को स्थापित करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने अच्छा रिजल्ट देने स्टार्ट कर दिए और जब बच्चों ने अच्छे अच्छे रिजल्ट देने स्टार्ट किए तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आया। और बाद में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हुए जो कि अनएक्सेप्टेबल थे, जैसे कि फर्स्ट रैंक आना और राजस्थान में, उससे पहले शेखावाटी टॉपर बनना, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, वो हर एक लम्हा जो हमारे पास इस 7-8 साल की जर्नी के दौरान जो रहा वो अपने आप में बड़ा माइलस्टोन था। तो ये कुछ की पॉइंट थे जिन्होंने पूरा सिनेरियो को ही चेंज कर दिया, एजुकेशन की सिनेरियो को और एमडी स्कूल की सिनेरियो को चेंज कर दिया। Why you choose ICSE syllabus till 8th class? आईसीएसई सिलेबस चूज करने के पीछे बेटा रीजन ये था हमारा कि आईसीएसई का सिलेबस मैंने देखा पूरा तो उसके अंदर क्या होता है 6, 7, 8 क्लास से साइंस का बाइफरकेशन हो जाता है। आप लोग पढ़ते हो कि 6th क्लास में आप बायो पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, जबकि बच्चों को 11th में जाकर के पता पड़ता है। जो जनरल आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th क्लास में जाकर के पता पड़ता है फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, बायो एक सब्जेक्ट होता है। क्योंकि आप लोग मेरे हिसाब से भी पढ़ रहे होंगे, आपके अलग अलग बुक्स होंगी, फिजिक्स की अलग बुक होगी, केमिस्ट्री की अलग बुक होगी, मैथ्स की अलग होती है, बायो की अलग बुक होगी, सब चीज़ों की अलग अलग बुक्स है आपके पास में।
तो इसका मतलब वो सिलेबस जो है आईसीएसई का वो बहुत शानदार सिलेबस है। अब उसको टीचिंग करवाने के लिए उसी लेवल के टीचर्स चाहिए, उसी लेवल के स्टूडेंट्स चाहिए। आज तो थर्ड क्लास के अंदर अपने आईसीएसई सिलेबस के अंदर बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है, पीरियोडिक टेबल वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ते हो सारी चीजें। ये सारी चीजें 11th क्लास में आती हैं। आपको बताऊं, आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हो, है ना, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हो। ये सारी चीजें 11th में आने वाली चीजें हैं जो कि आप 5th 6th 7th 3rd क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा सिलेबस है इसका आईसीएसई का, और ये अपने एरिया में कोई भी रन नहीं कर रहा था। अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में अपना एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर अपन आईसीएसई सिलेबस रन कर रहे हैं। और विजन ये था छोटे बच्चों के स्कूल में, आपको बता देना चाहता हूँ, व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि पहले हमने 9th से 12th का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, उसके बाद अप टू 8th तक का हमने स्टार्ट किया। तो अप टू 8th तक जब स्टार्ट किया तो मन में एक ये था कि 8th तक के बच्चों के लिए भी एक एजुकेशन की बहुत कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन हो रहा है। तो उन बच्चों को भी बेस्ट एजुकेशन इस एरिया को हम दे पाए। और ये चीजें आज नहीं पता पड़ेगी, जब ये बच्चे आप लोग जो पढ़ रहे हो ये 5 साल बाद 10 साल 10 15 20 साल बाद जब एस्टेब्लिश हो गए तब पता पड़ेगा कि हम क्या एजुकेशन और क्या वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं आईसीएसई सिलेबस के। तो जब स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था तो मेरा एक सपना था, हमने स्लोगन भी बना रखा है अपने एमडी लिखित लोगों का कि स्कूल ऑफ योर ड्रीम्स, आपके सपनों की स्कूल, जिसके अंदर आप अपने सपने साकार कर सको, उस तरह से नॉलेज गेन कर सको, वो डीप नॉलेज गेन कर सको। इसलिए हमने आईसीएसई सिलेबस को चूज किया। Is education is only important for us or any other activities are also important for us? All the activities are important for us, not only education. First we have to be a human. सबसे पहले हमें क्या बनना है? ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा आदमी बनना है सबसे पहले। सबसे पहली चीज वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जरूरी है एजुकेशन, उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, सभी चीजें जरूरत है। एक बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है। अब मैं आपको ये कहूँ कि सचिन तेंदुलकर को एजुकेशन दिलवाते तो क्या महान क्रिकेटर मिल पाता अपने देश को? नहीं मिल पाता ना। और लता मंगेशकर को हम कहते हैं कि क्लासेस में बिठाएंगे, हम आईआईटी कराएंगे, आईएएस बनाएंगे, तो क्या हमें मशहूर सिंगर मिल पाती अपने देश को? नहीं मिल पाते ना। ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। व्हाटएवर यू आर एंजॉयिंग, डू अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, डू अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स। आपके अंदर फीलिंग्स की चीज के प्रति बड़ी आ रही है, आपको क्या करना अच्छा लग रहा है वही चीजें आप कीजिए। हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अच्छा आदमी बनना। क्या है? अच्छा आदमी बनना, वो सबसे पहली चीज है। उसके बाद आती है सब चीज। और एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन अच्छा आदमी बनाता है, इसीलिए हम एजुकेट होते हैं। ये नहीं कि एजुकेशन हम सैलरी लेने के लिए एजुकेट होते हैं। एजुकेशन से क्या बनता है? आदमी अच्छा बनता है। अच्छा आदमी एजुकेशन को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कोई धर्म का नाम लेके, कोई जाति का नाम लेके, कोई अफवाह फैला करके हम बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं? एजुकेशन लेते हैं। बाकी सैलरी लेना, जॉब करना वो तो बाई प्रोडक्ट है इसका, वो तो हो ही जाता है जब एजुकेशन हम ले लेते हैं। समझिए बात को? ओके, Thank you, sir. वेलकम। Hello sir, I am Isha from 8th standard. My question is, how did you build a team of teachers and staff that share your visions and values for the school? ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपने टीम कैसे बिल्ड की? तो टीम बेटा देखो, मैं खुद साइंस फील्ड से था। मैं फिजिक्स की टीचिंग करवाया करता था स्कूल ओपन करने से पहले, और बहुत सारे टीम मेंबर्स मेरे जानकार थे, परिचित थे, जो अच्छा पढ़ाने वाले थे वो थे। तो हमने वहाँ से एक टीम कलेक्ट की, हमने पढ़ाना स्टार्ट किया एक विजन के साथ में। उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए, क्या क्या टीचिंग स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को किस किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, वो सारी चीज़ों पे हमने होमवर्क किया। और आज भी करते हैं ये होमवर्क कि बच्चों को किस तरह से बेस्ट एजुकेशन डिलीवर की जाए, बेस्ट लेक्चर डिलीवर किया जाए, बेस्ट लेक्चर प्लानिंग क्या है, वो हमारा एक एमडी का सिस्टम बना हुआ है पूरा। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी टीम का मेंबर इस सिस्टम में आता है तो वो उसी तरह से परफॉर्म करता है। ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये एक तरीके से एक जर्नी है। इसमें जो भी आएगा, अगर आप बस में बैठोगे, वोल्वो बस लगी हुई है, वोल्वो में बैठोगे तो वोल्वो की जर्नी का आनंद ले हो गया। कोई भी फैकल्टी मेंबर यहाँ आएगा तो एमडी का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में बैठेगा, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। और उसको सिस्टम क्या दे रहा है? रिजल्ट दे रहा है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब कोई भी आएगा या तो सिस्टम में ढल जाएगा, कोई टीचर होगा जो बढ़िया टीचर होंगे वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अन्यथा कोई दूसरा आ जाएगा वो भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा।
ये एक सिस्टम बनाओ, एक प्रॉपर चैनल बन चुका है इतने सालों से। हमें ये पता लग गया है कि क्या करने से रिजल्ट आता है और क्या करने से रिजल्ट नहीं आता है, कहाँ दिक्कत होती है। तो वो चीजें हमने इम्प्रूव कर ली। अब वो कोई भी टीचर आता है, बढ़िया क्वालिटी के टीचर्स हम लेकर के आते हैं, टीम बिल्ड करते हैं। कोई भी टीचर आता है उसको प्लानिंग दी जाती है, प्लानिंग शेयर की जाती है, किस तरह से आपको टीचिंग करवानी है, किस तरह से बच्चों को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। इन सारी चीजों पे हम लोग मीटिंग लेकर के प्रॉपर होमवर्क करते रहते हैं और हमारे टीम मेंबर लगे रहते हैं इस चीज पे। तो इस तरह से हम टीम बिल्ड करते रहते हैं और टीम जुड़ती चली जा रही है। My next question is, what has been the most rewarding aspect of establishing and running the school? ओके, तो मोस्ट रिवार्डिंग एस्पेक्ट ये रहा कि भाई हमारी जो मेरिट आएगी सबसे पहले, जो मोस्ट रिवार्डिंग की हम बात करें, जो फर्स्ट रैंक जो अपने पास में आई थी, किसकी आई थी ध्यान रखो, तनुप्रिया की। तनुप्रिया की जो फर्स्ट मेरिट आई थी वो मोस्ट रिवार्डिंग एस्पेक्ट था। उसके बाद में बैक टू बैक नेक्स्ट ईयर किसकी आ गई, जिज्ञासा की, इस साल है ना, आपने देखी। और उससे पहले किसकी आ गई, अनुपमा, शेखावटी टॉपर थी अनुपमा शर्मा। उससे पहले ऋषि पुनिया, जो आज से 2 साल पहले ऋषि पुनिया सिलेक्ट हुआ, आज वो कहाँ पे है, आईआईटी कानपुर में, आपको पता होगा। तो आईआईटी कानपुर में ऋषि पुनिया जो स्टूडेंट है अपना यहीं से पढ़ के 12th के साथ सिलेक्ट हुआ और बिट्स पिलाने में भी उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये इस तरह से एक रिवार्डिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही एसडी सेन जो नीट के अंदर 720 में 700 मार्क्स ला करके आज एम्स दिल्ली के अंदर एमबीबीएस कर रही है। तो ये सारे अचीवमेंट्स जो है की पॉइंट्स रह गए इस तरीके से बहुत सारे। Okay, my next question is, why is foundation classes necessary? फाउंडेशन क्लासेस नेसेसरी क्यों है, जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है बेटा कि फाउंडेशन आजकल जो है वो बोर्ड के मार्क्स पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। हम बात तो करते हैं बोर्ड के मार्क्स की, लेकिन जब गवर्नमेंट एग्जाम होती है, कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ भी हमें करना है, तो क्या चाहिए हमें, हमारा टेस्ट देते हैं, एग्जामिन करते हैं कि हम सब्जेक्ट की कितनी डीप नॉलेज रखते हैं। और सब्जेक्ट की डीप नॉलेज एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी जर्नी है। आप पर डे कुछ ना कुछ सीखते हो। तो फाउंडेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको डीप लेवल पे गहरा जाकर के समझाया जाता है। यही है फाउंडेशन का मीनिंग। सिलेबस तो वही है, लेकिन उसको गहराई में जाकर के समझाया जाता है कि उसका यूज कैसे करना, उसका इंप्लीमेंट कैसे करना है। हमने एक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट कैसे करना, कहाँ इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, क्या उसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उसको वास्ट लेवल पे पूरा समझना, दैट इज फाउंडेशन। तो ये इसकी जरूरत है ताकि बच्चों को फाउंडेशन जो छोटी क्लास से फाउंडेशन स्टार्ट हो जाए, तो जब वो बड़े होते गए, आगे आते गए, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सब्जेक्ट की जानकारी रखें, इसलिए जरूरत है। Okay, my next question is, why you build only a science school? ओके, साइंस स्कूल बिल्ड करने के पीछे रीजन ये है बेटा कि मैं खुद साइंस से रहा हूँ, और दूसरा साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको दुनिया को जानने का मौका मिलता है। बाकी सारे सब्जेक्ट से भी जानते हैं दुनिया, हिस्ट्री से जानते हैं कि दुनिया में क्या हुआ है, लेकिन साइंस में क्या हो रहा है जानने का मौका मिलता है। और दुनिया साइंस से ही आगे बढ़ रही है, साइंस से आगे बढ़ रही है। तो ये इंटरेस्टिंग विषय है, और इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इसमें 2 डिपार्टमेंट है। तो आप जितनी भी क्रिएटिविटी सारी की सारी किसके अंदर है, साइंस के अंदर है। तो इसीलिए हमने साइंस को चूज किया, और आगे स्कोप भी साइंस का आप जॉब्स के अकॉर्डिंग देखो। और साइंस एक डिसिप्लिन सिखाता है, बच्चा डिसिप्लिन में रहता है। साइंस का स्टूडेंट आपने देखा होगा, साइंस एक डिसिप्लिन भी सिखाता है, लेबोरियस बनाता है, बच्चों को मेहनती बनाता है। और फिर आपने देखा होगा जितने भी जो आईएएस वगैरह बनते हैं उनमें मोस्ट ऑफ सिलेक्शंस आईआईटीएंस के होते हैं, एमबीबीएस वालों के होते हैं, जबकि वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, फिर भी वो आईएएस के अंदर सेलेक्ट होते हैं सबसे ज्यादा। तो ये एक रीजन है साइंस स्कूल स्टार्ट करने का। Good afternoon, sir. My name is Vikya. I am from class 7th. May I ask a question? यस, My first question is, looking back, is there anything you would have done differently? पीछे क्या ऐसा लगा कि जो हमने डिफरेंट किया है? तो डिफरेंट तो हमने ये किया है कि पीछे डिफरेंट की एक चीज तो ये रही, मैंने आपको बताया कि हमने 9th से 12th तक का स्कूल एस्टैब्लिश किया, जो कि शायद कोई नहीं करता। हमने पहले स्टार्टिंग कहाँ से की, 9th से 12th। उसके बाद हमने लिटिल फ्लॉवर की स्थापना की, जो कि नर्सरी से 8th तक रन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट थिंग थी, ठीक है ना। और दूसरी डिफरेंट थिंग ये थी कि हमने फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की इस एरिया में, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में शायद कहीं नहीं चल रहा था मेरे हिसाब से। और हमने सबसे पहला फाउंडेशन क्लासेस अपने यहाँ स्टार्ट किया, जो कि एमडी केरी लाइन के नाम से है, अपनी अलग बिल्डिंग है सेपरेट, उसके अंदर चल रहा है एमडीसीएल। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि डिफरेंट हैं, जो औरों से हट कर के, जैसे आईसीएसई सिलेबस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये भी डिफरेंट है।
पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है, कोई भी रन नहीं कर रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। My next question is from where you complete your education? ओके, तो मेरा एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुआ? देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरा एजुकेशन पूरा चिड़ावा एरिया का ही रहा है। और एजुकेशन के पढ़ाई के दौरान सालों में मैंने कोई बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल नहीं किए हैं। मैं एक सामान्य विद्यार्थी था। उसके बाद हमने MBA भी किया, कई सारी चीज़ें की, पूरा एजुकेशन करता रहा पढ़ाने के साथ साथ में। लेकिन जो मेन चीज़ जो परिवर्तन आया वो पढ़ाना स्टार्ट किया तब से आया। और जब से फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं लगभग 2004 से फिजिक्स में टीचिंग करवा रहा हूँ। और तब से ये एक बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट मेरे को लगा, पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करूँ तो, क्योंकि इसमें हम पूरा नेचर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज नेचर और क्या घटित हो रहा है चीज़ें एक तरीके से। मतलब मैं इसको थोड़ा ब्रॉड वे में कहना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ एक बार देखिए, सबको व्यूअर्स को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स का मीनिंग क्या है। फिजिक्स के अंदर हम नेचर को पढ़ते हैं जैसे, और मैं इसको ब्रॉड वे में यूँ कहता हूँ कि ये एक भगवान को जानने का, गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी अपन मानते हैं, उसको जानने का दूसरा जरिया है। अब बताओ कैसे है, जानना चाहोगे? Yes sir. जानना चाहोगे? जैसे आपका क्या नाम बताया आपने? विज्ञ. विज्ञ। तो विज्ञ को मैं आपसे पूछूं कि विज्ञ को आप जानते हो क्या? तो आप क्या कहोगे? सर जानते हैं। कैसे जानते हैं? सर एमडी लिटिल फ्लोर में पढ़ता है। ऐसे ही तो जानते हो। सर कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में पढ़ता है ना? गांव कौन सा है आपका? गोवली. गोवली गांव है। पढ़ने में कैसा है? होशियार बच्चा है। ऐसी राइटिंग है, ऐसी शक्ल है। दैट मींस अपन क्या जान गए? विज्ञ को जानते हैं। ये चीजें बता पा रहे हैं। ये तो है। तो व्हाट इज गॉड? गॉड क्या है? तो गॉड क्या है? तो हमने कहा कि हवाएं कौन चला रहा है, क्यों चलती हैं, चीजें नीचे क्यों गिर रही हैं ग्रेविटेशन के कारण, ये घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं, सुनामी क्यों आ रही है, बाढ़ क्यों आ रहा है, प्रकृति में नेचर में चेंज क्यों हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? फिजिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो फिजिक्स को पढ़ करके हम ये जान रहे हैं कि गॉड क्या क्या कर रहा है, और गॉड क्या क्या कर रहा है जान रहे हैं, मतलब गॉड को जान रहे हैं। तो कोई धुनी तबके, कोई मंदिर जाके, कोई मस्जिद जाकर के गॉड को जानने की कोशिश करता है। मैं कहता हूँ कि फिजिक्स पढ़ने से भी गॉड को जानते हैं। समझे कि फिजिक्स पढ़ करके भी हम ये जानते हैं कि गॉड क्या क्या कर रहा है नेचर में, क्या क्या घटित हो रहा है। हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, तभी हमारी पकड़ बन पाती है उसके अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीज, जितनी भी चीजें सराउंडिंग में हम उनकी स्टडी करते हैं। दैट मींस हम ये जान रहे हैं कि गॉड ने क्या रचा है और किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। किसी चीज को हम ड्रॉप करेंगे तो हमें मालूम है कि एक सेकंड बाद उसकी स्पीड यही होने वाली है, चाहे वो कोई भी चीज हो। यदि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो उसकी स्पीड यही होगी। तो ये किसने बनाया है? गॉड ने। न्यूटन ने थोड़ा ना बनाया है। न्यूटन ने तो क्या किया, इसको सर्च किया है। न्यूटन ने तो अपने जो लोग हैं वो सर्च किए कि नेचर में क्या घटित हो रहा है। बनाया किसने? गॉड ने। तो हम इन चीजों के बारे में जान करके भी किसको जान सकते हैं? गॉड के बारे में जान सकते हैं। इतना शानदार सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसका कुछ कहना ही नहीं। Before opening the school, what was your goal? ओके, स्कूल ओपन करने से पहले गोल क्या था? तो बेटा गोल के बारे में तुम जानते हो? गोल होता क्या है? व्हाट इज गोल? Aim. एम क्या है? तो स्कूल ओपन करने से पहले एम क्या था? तो मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, मैं टीचिंग करवा रहा था, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2003 से मैं टीचिंग करवा रहा हूं, 2003-4 के सेशन से। तो गोल था मेरा एक अच्छा टीचर बनना सबसे पहले। और आदमी गोल लगातार करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, होने भी चाहिए चेंज, है ना। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार गोल चेंज होते हुए नहीं चाहिए। तो उस टाइम में मेरा एक गोल था कि अच्छा टीचर मैं बनूं। और अब मेरा गोल ये है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट हमारा बने। ये अब का गोल है। Thank you, sir. ओके, वेल। What advice would you give to aspiring school owner or educators who wish to make a positive impact in education? ओके, तो एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो चलाने वाले ओनर्स हैं उनको मैं क्या सलाह देना चाहूँगा या क्या कहना चाहूँगा, सलाह तो क्या कहेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी लोग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं वो सभी लोग पूरे एफर्ट के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ में अपना अपना वर्क करें। जितना हो सके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश करें, और जितना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं उतना बढ़िया, मेरा ये कहना है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा स्कूलें अपने एरिया में होंगी उतना एजुकेशन बिल्ड होगा। मैं हमेशा एक मुहावरा कहता हूँ कि सब्जी हमेशा सब्जी मंडी में बिकती है। तो हम इस चिरावा एरिया को एजुकेशन की एक मंडी बनाने की बात होगा। मैं चाहता हूँ इतने इंस्टीट्यूट्स इसमें खुलें और पूरा एक एजुकेशन की मंडी बने। ये मेरा संदेश है, और ये तभी बनेगा जब सब लोग पॉजिटिव वर्क करेंगे।
My next question is, what is your future goal after MDCL? ओके, एमडीसीएल के बाद में फ्यूचर गोल क्या है? तो अभी मेरा फ्यूचर गोल यही है कि एमडीसीएल नई ऊंचाइयों तक जाए और पूरे राजस्थान में ही पूरे देश में इसका नाम बने, ये हमारी अपेक्षा है। और हम इस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं बहुत तेजी से कि आने वाले सालों में एमडीसीएल को एक राजस्थान लेवल पे ही नहीं, स्टेट लेवल पे ही जाना जाए। My question is tuition is necessary? Is tuition is necessary? Yes. No, tuition is not necessary. Even मैं तो कहता हूँ ट्यूशन करना ही नहीं चाहिए। ट्यूशन बच्चे को विकलांग बनाता है, समझे? पैरालाइज करता है बच्चे की सोचने की एबिलिटी को बंद कर देता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया, बच्चा जाके ट्यूशन पे जाके होमवर्क करता है, ट्यूशन में जाके पढ़ता है। बच्चा अपना तब सोचेगा, अपने दिमाग से सोचना होता है ना बच्चे को। अब जब तक सोचेगा नहीं, स्किल डेवलप नहीं होगा, ठीक है? और अच्छा इंस्टीट्यूट है तो उसकी प्रॉब्लम्स, डाउट्स, जितनी भी दिक्कतें हैं वो तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स रेडी रहते हैं कि नहीं रहते? तो हमेशा रेडी रहेंगे, इवन छुट्टी के बाद भी रेडी रहेंगे बताने के लिए। आप कोई भी कॉन्सेप्ट कभी भी पूछो, लेकिन उसके बाद बच्चे को ट्यूशन पे कभी नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि ट्यूशन विकलांग बनाता है। ट्यूशन का मतलब है कि आप मदद कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो चीज़ों का। आपने स्कूल में पढ़ लिया, फिर बुक से को बोल के ट्यूशन टीचर ने पढ़ा दिया, आपको खुद एनालिसिस करने का, सोचने का टाइम ही नहीं मिला सब्जेक्ट, है कि नहीं? तो ट्यूशन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। My last question is there any student in administrative service from our school? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर तो अपने स्कूल से बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन एमबीबीएस और आईआईटीज में बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि हम साइंस फील्ड बैकग्राउंड से हैं। तो आईआईटीज में बहुत बच्चे गए हैं अपने यहाँ से, एमबीबीएस में बहुत सारे बच्चे गए हैं। और एक अभी बच्ची जो रूबल राव बच्ची है, जो फर्स्ट एमबीबीएस जिसने किया था, वो अभी लेफ्टिनेंट के पद पे है आर्मी के अंदर, एमबीबीएस कर रही है। Thank you, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर के। मेरे को भी काफ़ी टाइम मिला आपके साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।